चलिए और उत्तर प्रदेश से ही जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं, जो आपको बता दें कि तमाम पार्टियां भी यहां पर प्रचार तेज कर रही हैं। तो राहुल गांधी, अखिलेश यादव प्रयागराज के आज दौरे पर रहेंगे। प्रयागराज में संयुक्त जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो वहीं प्रयागराज के पंजलिया में संयुक्त जनसभा होगी। यहाँ प्रयागराज के करछना में जनसभा होनी है। इंडिया गठबंधन प्रत्याशी के समर्थन में सभा होगी, जहां उज्जवल रमण सिंह के लिए वे जन समर्थन करेंगे और जनता से वोटों की अपील भी करेंगे। तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव यानी कि इंडिया अलायंस के तमाम जो बड़े लीडर्स, जो दिग्गज हैं, वे भी अब चुनावी मैदान में डटे हुए हैं, प्रचार प्रसार को तेज कर रहे हैं। प्रयागराज में आज राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों मौजूद रहेंगे, यहाँ चुनावी सभा करेंगे और प्रयागराज में संयुक्त जनसभा को ये संबोधित करेंगे। जहां प्रयागराज के पंडिया में ये संयुक्त जनसभा रखी गई है। प्रयागराज के करचना में ये जनसभा होगी। इंडिया गठबंधन प्रत्याशी के समर्थन में यहाँ पर चुनावी सभा की जाएगी। उज्जवल रमण सिंह के लिए जनता से समर्थन की मांग, जनता से वोटों की अपील भी करते नजर आएंगे। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी विवेक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। और आपको बता दें कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव चूंकि आज प्रयागराज पहुंच रहे हैं, यहां उनका दौरा रहने वाला है, संयुक्त जनसभा वे यहां पर करेंगे। और विवेक की ओर रुख करेंगे। विवेक, आज इंडिया अलायंस के जो देश भर में एकजुट होकर चुनावी मैदान में डटी हुई है, चुनाव लड़ रही है, इंडिया अलायंस के तहत राहुल गांधी और अखिलेश यादव आज प्रयागराज पहुंच रहे हैं। क्या समीकरण यहां पर प्रयागराज में इस वक्त बन रहे हैं और आपको क्या लगता है कि इस बार इंडिया अलायंस ने जिस तरह से प्रत्याशी यहां पर उतारा है, इंडिया अलायंस के तहत प्रयागराज से जो प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, कितना समर्थन मिल पाएगा? देखिए, अगर बात करें प्रयागराज सीट की, तो प्रयागराज सीट पर उज्जवल रमण सिंह इंडिया अलायंस की तरफ से हैं। वो समाजवादी पार्टी में थे। ठीक पहले जो है समाजवादी पार्टी से कांग्रेस में आए और समाजवादी पार्टी का समर्थन लेकर आए। बात करें उज्जवल रमण सिंह की, तो पुराने कांग्रेसी हैं, उनके दादा बाबा कांग्रेसी रहे हैं और प्रयागराज सीट पे वो दावेदारी ठोक रहे हैं। उधर भारतीय जनता पार्टी से नीरज त्रिपाठी प्रयागराज सीट से दावेदारी जो है ठोक रहे हैं। लेकिन इस सीट पर दोनों का ही पर्दा भारी दिखाई दे रहा है, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो। क्योंकि अभी ऐसी बनी हुई है कि कोई भी इस सीट पर जीत सकता है। अब ये देखने वाली बात होगी कि 4 जून को ईवीएम में किसकी किस्मत बेहतर निकल के सामने आती है। भारतीय जनता पार्टी ये सीट निकालती है या फिर इंडिया गठबंधन। पिछले कुछ समय से भारतीय जनता पार्टी के पास प्रयागराज की सीट जो है अब वो बनी हुई है। बात करें तो लगातार उस सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा जो है वो वहां पे है। लेकिन जिस तरीके से इस बार का चुनाव है, कहीं ना कहीं 18वीं लोकसभा का चुनाव बाकी चुनाव की तरह नहीं है और इस बार बीजेपी के लिए भी 14 और 19 की तरह ये चुनाव बिल्कुल नहीं हुआ, खासतौर से उत्तर प्रदेश में भी। लेकिन इस तरीके से समीकरण फिट बैठते हुए देखे जा सकते हैं। आज बाकायदा राहुल गांधी और अखिलेश यादव उनके समर्थन में जनसभा करेंगे और पिछले 3 दिनों से लगातार राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक साथ जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। उनको प्रियंका गांधी भी ज्वाइन करती है। तीनों एक साथ जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। तीनों एक साथ भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर प्रहार कर रहे हैं। तीनों एक साथ अपने मैनिफेस्टो से जनता को लुभाने की बात कर रहे हैं। तो ये चीजें लगातार 3-4 दिन से चलती हुई दिखाई देती है। आज प्रयागराज में राहुल गांधी जनसभा को संबोधित करेंगे, उज्जवल रमण सिंह के लिए वोट मांगेंगे, अखिलेश यादव भी उनके साथ होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं उनका पूरा ध्यान जो है 20 मई को होने वाले चुनाव के दिन टिका होगा, जहां राहुल गांधी रायबरेली में ही रुकेंगे और जिस तरीके से मतदान प्रभावित न हो इसलिए अपने बूथों पर जा सकेंगे, तमाम चीजें देखेंगे, अपने बूथ की निगरानी करेंगे। राहुल गांधी रायबरेली में ये करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन आज की अगर बात करें तो आज इंडिया अलायंस के लिए जनसभा में शामिल होंगे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के साथ और साथ ही उज्जवल रमण सिंह जो इंडिया अलायंस के वहां से प्रत्याशी है, उनको जिताने की अपील करेंगे राहुल गांधी। बिल्कुल, यानी कि अब संयुक्त जनसभा कर जहां अपने प्रत्याशी के लिए वोटों की अपील करेंगे। खैर, देखने वाली बात होगी, चूंकि जहां लक्ष्य इंडिया अलायंस भी बड़ा लेकर चल रहा है, अब उस लक्ष्य के तहत क्या उतना समर्थन जनता का मिलेगा या नहीं मिलेगा, 4 जून को स्पष्ट होगा। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा और भी अपडेट्स लेंगे।